वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, जिसके लिए आप सोचे जा रहे हैं, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करो और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करो। उस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मन में क्या चल रहा है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के लिए। पर्सन के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या है उस इंसान के मन में इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ओके, उस इंसान के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा या कर रहा है बहुत स्लो, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो स्लो है। मतलब कि इसका जो स्टेप एक्शन लेने का तरीका है वो स्लो है, ठीक है। ये इंसान स्टेबिलिटी का थॉट रखता है आपके साथ, फ्यूचर में मैरिज कमिटमेंट का थॉट रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं फैमिली की, काम की, कैरियर की, ठीक है। सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, स्लो है, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है। क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या चाहता है, ये इंसान शो नहीं कर रहा। काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल नर्वसनेस है। इस इंसान को आप बहुत क्लियरली देख नहीं पा रहे, इसके इंटेंशन को क्लियरली समझ नहीं पा रहे, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आपको मुकम्मल तौर पे इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है ये इंडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। और क्लाउडेड एनर्जी, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको डाउट भी है, फियर है, पता नहीं क्या हो, आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इस इंसान का जो अप्रोच करने का तरीका बहुत कोल्ड है। मतलब कि डिटैचमेंट पे ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, आपको शो नहीं कर रहा होगा, या शायद आप लोग के बीच नो कॉन्टैक्ट हो या लेस टू कॉन्टैक्ट हो, आप लोग एक डिस्टेंस पे हो फूड। ये इंसान रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, एक्सपीरियंस है इसकी ज़िंदगी में। एज इस इंसान की आपसे बड़ी हो सकती है, अगर एज नहीं बड़ी तो एक्सपीरियंस ज़रूर है इस इंसान के पास। कुछ ना कुछ पास्ट में इसने देखा है अपने, ठीक है। पास बैक स्टेपिंग देखी है, पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरा हुआ देखा है, सेल्फ मेड है, लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, हर चीज़ की वैल्यू और अहमियत का पता है। कुछ इस टाइप का थॉट प्रोसेस हो सकता है, ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। लव इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सेप्ट करना इसके लिए डिफ़िकल्ट है। ये प्रैक्टिकल लाइफ या बहुत अपनी मेहनत को जो इसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करा, बहुत हार्ड वर्किंग करी है उसके लिए, ठीक है। इसके एक्शंस होल्ड बैक हैं। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। लेट्स सी। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी चीज़, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया हुआ है इसने अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को। आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इसने बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में है इस वक्त, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर बैठकर, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे इसके थॉट्स में क्या है आपके लिए, इसकी सोचों में क्या है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिश्ते में, ये क्या चाह रहा है, ये क्या सोचता है, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कोई कम्युनिकेशन
आ सकती है। इस इंसान की तरफ से इसने कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ था, कुछ कम्युनिकेट कर सकता है आप लोग के बीच, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। आप लोग एक दूसरे से खुलकर डिस्कशंस पे आ सकते हैं, कम्युनिकेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? द डेविल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। आप इसके माइंड में 24/7 है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक्सप्रेसिव लव नहीं है या अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, या कंट्रोल नेगेटिव सेंस में नहीं, पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है, आप कह सकते हैं। ये चाहता है कि इसका कंट्रोल हो इस कनेक्शन पे, इस सिचुएशन पे, ठीक है। लव है, इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन है, थोड़ा सा चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाहता है, अपने तरीके से डील करना चाहता है, ठीक है। आपके माइंड में, इस इंसान के माइंड में आपकी कुछ बातें चल रही हैं, आपने कुछ कहा है, इसको कुछ बोला है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी बातों को बार बार, आपकी कन्वर्सेशन को बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। कुछ आपने बातें कही हैं इसको, ठीक है। सोच की एनर्जी डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकती है, अगर नो कम्युनिकेशन थी तो नो कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर हो सकती है, मैरिज कमिटमेंट को लेकर हो सकती है कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ओके इस इंसान के मन में आपके लिए और क्या चल रहा है? इंसान आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड है, इसकी सोच, इसके थॉट्स बैलेंस करने के लिए है, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग के, आपने रिसेंट टाइम फ्रेम पे इससे मैरिज रिलेटेड, कमिटमेंट रिलेटेड या लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलेटेड कुछ बात करी है, तो ये उस चीज़ को लेकर सीरियस होकर सोच रहा है, ठीक है। ये जानता है, ये समझता है आप डिज़र्व करते हैं एक बैलेंस, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है कमिटमेंट के लिए, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी थी तो एक बैलेंस हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस देखने को मिल सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? ये आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और एक परफेक्ट सी पर्सनैलिटी देख रहा है। इस इंसान के मन में आपके लिए और क्या चल रहा है राइट नाउ? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, इस इंसान के मन में शादी चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। किसी तरीके का बैलेंस लाना चाह रहा है आपके और अपने बीच, आपको लेकर 24/7 सोच रहा है। आपकी कहीं भी कोई बात कमिटमेंट या मैरिज रिलेटेड उस चीज़ को सोच रहा है। रिसेंट टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन हुई है फर्दर फ्यूचर को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है या होने वाली है? एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबल ऑफर, कमिटमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना, कमिटमेंट ऑफर करना, कुछ इस इंसान के मन में स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी चल रही है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी बताती है साइलेंट, ठीक है। जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी चीज़, जिस भी तरीके से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग लेना चाह रहा है, जिस भी तरीके से बैलेंस करना चाह रहा है, हाइट कर रहा है, बहुत स्टेबल माइंडसेट बन रहा है इस इंसान का, ग्राउंडेड एनर्जी है। ये इंसान जानता है यहाँ पर आप कप ऑफ लव यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप दोनों के बीच इमोशंस हैं, आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये कनेक्शन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान जानता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस इंसान के बारे में आइसोलेशन में, और ये इंसान भी सोचते हैं इस इंसान के लिए, आपके लिए इस इंसान का कप ऑफ लव ओवरफ्लो हो रहा है। ये इंसान इस कनेक्शन को इमोशनली एक एक्सपीरियंस करना चाहता है, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, इमोशनली हील करना चाहता है।
ये पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता है आपको लाइफ में लाने की, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लॉन्ग जर्नी बेसिस कनेक्शन है, ठीक है। एक दूसरे को रियलाइज़ करना, एक दूसरे को एक तरफ सोचे हैं, आइसोलेशन है यहाँ पर, और एक तरफ इमोशनली इंसान आपको लेकर ओवरफ्लो हो रहा है। इसका लव, इसका प्यार, इसके इमोशंस ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव हुई हुई हैं, इसके इमोशंस बहुत एक्टिव हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। जैसे कि रियलाइज़ हो रहे हैं कि हाँ ये इंसान आपके लिए इमोशनली फील करता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये मेल यहाँ पर जो भी है, डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी है, चीज़ों को कंट्रोल करने वाली पर्सनैलिटी है, वो रश नहीं करने वाला, इम्पल्सिव नहीं होने वाला कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने वाला, बहुत एक सेंसिबल एक्ट करेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। वो जो भी चीज़ आपके लिए आप रियलाइज़ कर रहा है अपने माइंड में, अपने इमोशंस में, लेकिन उस चीज़ को लेकर वो इंसान एक स्लोली अप्रोच करेगा, ठीक है। वो रश नहीं करेगा, वो एक मैनेजमेंट पे यकीन रखता है, ठीक है। ये पर्सन मैनेज करके चलना चाहता है रिश्ते को। इसको ऐसा लगता है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना या बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को दे देना, ये इम्बैलेंस कर देगा कनेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोली बट श्योरली आपके और इस इंसान के बीच कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। बात ना करते हुए भी आप लोग बहुत सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक इंट्यूशन है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक डोमिनेटिंग पर्सन है, एज में बड़ा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से एक्ट करता है, आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते, आप इसको कोई चीज़ करने का कह नहीं सकते, ठीक है। सारे कंट्रोल इसके हाथ में। ओके, ये चाहता है इस कनेक्शन का कंट्रोल इसके हाथ में रहे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ऑब्जर्व करता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है इस इंसान की, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है आपको, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानना चाह रहा हो सकता है, हर चीज़ को समझना चाह रहा हो सकता है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पीस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस थी उनको रिमूव करना चाह रहा है। एक मेंटल ब्लॉकेजेस या मेंटल स्टकनेस के साथ ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर नहीं चल सकता। अब वो कनेक्शन में ब्लॉकेजेस थी या फैमिली की वजह से ब्लॉकेजेस थी या इसका पास्ट कोई वूंड ब्लॉकेजेस थी, ठीक है। किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस थी, अब वो ये चाह रहा है फ्री होके, ठीक है, मतलब कि फ्री होके इस कनेक्शन में स्टेप ले, एक्शंस ले, स्ट्रेस या टेंशन के साथ नहीं इस कनेक्शन को फॉलो करे, ठीक है। ओके, डिवाइन कॉलिंग है, जजमेंट कॉल की जा रही है। स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए उस बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। हाइप्रिसिड की एनर्जी है, नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है इस इंसान की तरफ से, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, रीस्टार्ट, थोड़ी सी टेंथ है। फाइनेंशियली कोई टेंशन हो सकती है, फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंसिस को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए या पार्टनरशिप बनाने के लिए या इस कनेक्शन को एक फ्यूचर में तब्दील करने के लिए इसको फाइनेंसिस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहा है ये पर्सन। इंसान के मन में और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन। अगर यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस की कमी है, तो कोई ब्लॉकेजेस है, ठीक है, वो रिमूव होनी ज़रूरी है इस कनेक्शन में। कोई इमोशनल लॉस की वजह से कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई इमोशनल लॉस फील करा है इसने, ठीक है। कोई इमोशनली सैडनेस फील करिए, बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्ड वर्क करा है, कोई होपलेस एनर्जी फील करिए। ये वो रिजेक्शन या वो डिसअपॉइंटमेंट वापस नहीं चाहता, ठीक है। अट्रैक्शन रखता है, पैशन रखता है, लेकिन ये किसी तरीके की रिजेक्शन या कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहता। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट
ये बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर आप कहें कि केयरफुल होके चल रहा है, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहा है, इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहता। ये एक डेथ एंड रीबर्थ चाहता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं। इसने कोई अपनी लाइफ में इमोशनल सैडनेस देखी है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है, आप ट्रांसफॉर्मेशन होने का वेट कर रहे हैं, आपने बहुत इमोशनली इधर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट हो, आप अवेकन एनर्जी में, आपने आपकी इस कनेक्शन की वजह से एक अवेकनिंग आप अवेकन हुए हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी लाइफ में एक अवेकन हुए हैं। आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एक न्यू फेज़, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आप लोग के बीच जो भी चीज़ें होल्ड बैक हैं वो एक एक्सप्रेशन के थ्रू एक एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। उन सिचुएशंस पे बात की जाए, उस चीज़ों पे बात की जाए, ठीक है। आपका माइंडसेट ये है इस कनेक्शन को लेकर। हो क्या सकता है आगे इस कनेक्शन में, आगे क्या हो सकता है, लेट्स सी। आप लोग के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन आ रही है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। बैलेंस, जस्टिस, यहाँ पे इक्वलिटी को लेकर एक जस्टिस हो सकता है, स्केल्स बैलेंस हो सकते हैं, आप लोग के बीच एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ सकती है। या फिर इस इंसान को मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना पड़ेगा, इस इंसान को अपने सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इमोशनल लॉस देखा है इसने, कोई बैक स्टेपिंग, चीटिंग देखी है, इसको वो लॉस बार बार हॉन्ट करता है, हील नहीं हुआ है। डेफिनेटली एक इमोशनल बैलेंस यहाँ पर इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में इमोशनली एक बैलेंस आ सकता है, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस थी तो ये कनेक्शन तो एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी ख़त्म होगी, इंसान वर्क कर रहा है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। डेफिनेटली हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, इमोशनल न्यू स्टार्ट आ रहा है, डेफिनेटली, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन रिवर्स हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डन समय ये इंसान, ठीक है। रिकन्साइलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर एक थोड़ा सा एक स्ट्रेस, हेजिटेशन क्रिएट हो रही है इसके अंदर, क्योंकि उसको पता है एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ थोड़ा सा बर्डन सम हो रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक चेंज फिक्स साइन हो सकता है। ये पर्सन कोई बहुत एक फिक्स माइंडसेट से ये इंसान एक सडनली कुछ ऐसा डिसाइड करने जा रहा है इस कनेक्शन में जो एक बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है इस इंसान के माइंड में, थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस चल रहा है। कन्फ्यूजन रिवर्स हो चुकी है, टावर मूवमेंट आया आप लोगों के बीच, कुछ खुलासे, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ एक रियलाइजेशन का फेस रहा है पिछले कुछ अरसों में, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है, ठीक है। ये इंसान एक सक्सेस लाने के बारे में सोच रहा है स्लोली बट श्योरली, लेकिन थोड़ा सा बर्डन सम है, ठीक है। तभी स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये नहीं चाह रहा कि एक सडन स्ट्रेस या सडन बहुत ज़्यादा बर्डन या सडन बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ फेस करे जो ये फेस अभी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हर चीज़ को मैनेज करके चल रहा है, थोड़ी सी हेजिटेशन भी है, खुशी भी है, चीज़ें बैलेंस भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो सब कुछ सोच रहा है। खाली आप ये मत सोचें इसके अंदर इमोशंस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लवी डवी हुआ है, फ्यूचरिस्टिक हुआ है, बिना सोचे समझे फ्यूचर का सोच रहा है, नहीं। फाइनेंसेस भी ज़रूरी हैं, फैमिली स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, फ्यूचर भी ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी ज़रूरी है, आपके बारे में सोचना भी ज़रूरी है, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी इंप्रेशन क्या रहेगा, हर चीज़ सोचनी ज़रूरी है। इंसान बहुत कुछ सोच रहा है, हाँ, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, लेकिन एक सेल्फिश बन के जस्टिस नहीं करेगा, हर चीज़ मैनेज कर हर चीज़ बैलेंस कर, ठीक है। इसको कहाँ कितना देना चाहिए, इसको उस चीज़ का पता है, उन सब चीज़ों को बैलेंस और मैनेज कर, ठीक है। इसकी फैमिली के लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी रहेगी, क्या चीज़ सही रहेगी, वो सब कुछ सोच समझ कर करना चाहता है। आप किसी ऐसे इंसान से डील नहीं कर रहे जो लापरवाह है अपनी फैमिली से, अपने ज़िम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नहीं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको कहे ना कहे, ठीक है। वो इंसान आपके बारे में भी सोचता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है, उस इंसान के लिए हर चीज़ मैटर कर रही है। स्लो इसीलिए है क्योंकि वो सब चीज़ों को अलाइन कर रहा है, सब चीज़ों को प्लान कर रहा है। विदाउट प्लानिंग, विदाउट बैलेंसिंग, फाइनेंसेस हो गए, फैमिली हो गए, आप हो गए, घर हो गया, एक एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है ऑनेस्ट रहें अपने सेल्फ के साथ, वो मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप लोग की हो रही है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है, वो एंड हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इट्स कम विथ टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। पुरानी चीज़ों से आप लोग का कनेक्शन बाहर आ जाएगा, एक न्यू सनराइज़ हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ आप लोग पेशेंस के साथ उन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, ओके। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, आपका पोटेंशियल एंडलेस है, ठीक है। परेशान मत हो, अकेला फील मत करें, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू फॉर हील नॉट वॉर, ये वॉर करने का टाइम नहीं है, ये हीलिंग का टाइम है, पीस का टाइम है, ठीक है। बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, आप अपने आप को, अपने सेल्फ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नहीं, आप अपने आप को, डू इट फॉर यू, आप अपने लिए करें, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अभी यहाँ पर आप अपने सेल्फ को रीबिल्ड करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, उन सब चीज़ों पे काम करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।